पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार को नई दिशा दी। तो अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्ग के लिए 7 सूत्रीय मांगे केंद्र सरकार से करके सियासत साधने की कोशिश की। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सदर विधानसभा के शाहजादा बाग में जनसभा करके चुनावी समीकरण साधने का काम किया। सोशल मीडिया के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए घर घर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां और दिल्ली सरकार की नाकामियां और वादा खिलाफी विस्तार से उजागर करने की नसीहत दी। ये आप वालों ने आपदा ने दिल्ली में मिडिल क्लास को सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें दी है, समस्याएं ही समस्याएं दी है। आप जब कॉलोनियों में जाते हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों से मिलते हैं, तो आपका संवाद क्या होता है, बातें क्या होती है, मैं जरा जान सकता हूं आपसे। उन्होंने 5 साल पहले बोला क्या, आज क्या बोल रहे हैं? 7 साल पहले बोले क्या, आज क्या बोल रहे हैं? 9 साल पहले क्या बोले, आज क्या बोल रहे हैं? दुनिया तुरंत समझेगी। ये रवि जी, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे साथियों के साथ एक बूथ को संभालने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हो। पीएम मोदी के ऑनलाइन कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत को सुनकर लेकर निकले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खासा उत्साहित नजर आए और पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भारी मतों से जीत का दावा कर दिया। उन्होंने दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने की बात कही। वो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और भ्रष्टाचारी लोग हैं। उन्होंने बार बार आपदा का जिक्र किया कि किस तरह से दिल्ली को आपदा में धकेला गया है और अब दिल्ली की जनता आपदा से मुक्ति चाहती है, आपदा जाएगी। बिल्कुल उन्होंने ई रिक्शा वाला विषय हमारे पास भी आया था। जैसे हमने ऑटो चालक और टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया है, उनके लिए जो योजनाएं इंश्योरेंस की दी है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया हमको। निस्संदेह आज ही हम ई रिक्शा वालों के लिए भी इस योजना को जोड़ेंगे साथ। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के सामने 7 सूत्री मांगे रखकर दिल्ली के मध्यम वर्ग मतदाता को साधने की पुरजोर कोशिश की। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनसभा के जरिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चुनावी समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की। कहने का मतलब साफ है कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाने, लिहाजा चुनाव प्रचार खत्म होने तक दिल्ली वालों को राजनीतिक दलों से ख्याली पुलाव के रूप में वादों की झड़ी मिलती रहेगी। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी।